VHS कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का अनुपमा का एपिसोड सबको बहुत पसंद आया। जिन्होंने ऑडियो भेजा, रिव्यू भेजा, उनको तो आया ही, मगर सब लोगों के यही विचार थे कि आज का एपिसोड अच्छा था। तो खैर, अच्छे एपिसोड के अच्छे रिव्यूज भी होते हैं, तो आपने रिव्यूज भेजे हैं तो सुनाती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आई ये बाकी कि ये ईशानी किधर से वो है, शाह है ना। तो वो पाखी की अपनी बेटी है, और अगर पाखी की अपनी बेटी होती भी तो वो मेहता कहलाती। वो तो वैसे भी एडॉप्टेड है। असली शाह तो सिर्फ दो ही माने गए ना, या तो अंश है या फिर परी है। ये ईशानी कहाँ से, किस तरफ से ये शाह में शामिल है, ये मेरे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। और इधर ये सब लोग राही को वो ब्लेम कर रहे हैं कि ये साड़ी बेच रही है। अरे ये जो जिस तरह से ये तोशु कह रहा है कि हमारी नाक कटा दिए है। अरे तो पहले अपने कर्म तो देख ले भाई। कम से कम तेरी तरह किसी को चीट नहीं कर रही, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रही, चोरी नहीं कर रही, ये सब तो नहीं करती है राही। वो अपनी मेहनत कर रही है और मेहनत करके अब पैसे कमा रही है। और वो फ्लैशबैक में भी दिखाया कि वो राही जो बेच रही है, और उसने कहा भी है कि भाई मेरे को अपने कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के लिए पैसों की ज़रूरत है। और वो मुझे तो मैं कहाँ से लाऊं। अब जो उसको रास्ता समझ में आया उसने किया। अब बाघ की पार्शलिटी और बदतमीजी तो खैर है ही नेक्स्ट लेवल, उसका तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। वो कि हमारी बेइज्जती कर दी और ये कर दी। इससे पहले अनुपमा कुछ जवाब देती, राही ने कह दिया भाई कहाँ से किस तरफ से तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तो हमारे घर में रहती है। तो ये घर तो वैसे हमारा, उसका बाघ का घर नहीं है अभी, है देखा जाए तो ये अनुपमा का घर है। भले ही ये है कृष्ण कुंज, लेकिन बा का घर नहीं है। ये जिसे बड़े हक से बा कह रही है कि हमारा घर है, हमारे घर में रह रही हो, तो ऐसा थोड़ी ना कोई होता है। लेकिन अब ये सब बातें बा को समझाए कौन। बा तो अपनी जिसे कहना चाहिए कि सारी अपनी हदें तोड़ दी हैं। अब उसके लिए तो हमारे पास बिल्कुल डिक्शनरी भी कम पड़ गई है। अब हम आगे कहें तो कहें क्या। चलिए इधर प्रेम और राही कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो है हम जीतेंगे। और राही कह रही है कि अगर मैं जीत गई तो मैं द्वारका वापस चली जाऊंगी। लेकिन अगर, और इसकी आज एक बात मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई। वो कह रही कि मुझे ऐसा लगा है कि कान्हा जी ने मतलब मुझे माँ की गोद से उतार दिया है। लेकिन राही अभी ये समझ नहीं पाई है कि अगर उन्होंने एक माँ की गोद से उतारा है तो दूसरी माँ की गोद में बिठाया भी है। अभी तो वो अनुपमा को हमेशा उसने पता नहीं गलत ही क्यों समझाया है। इधर सब लोग उस पर कंपटीशन के वेन्यू पर आए हैं, और सब लोग बड़े खुश हैं। तो सब लोग, बहुत लोग हैं, तो परी कह रही है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अभी खैर ये सब, और ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, और सब ऑल द बेस्ट सबको, अनुपमा सबको कर रही है। लेकिन मोगरे के फूल उसने सिर्फ राही पर बरसाए हैं, इसको ये अभी राही समझ नहीं पाई है कि अनुपमा ने उसके ऊपर फेंके हैं। और वो उसके पास आई भी है, और वो कहती है कि वो तेरे पापा मेरे लिए मोगरे के फूल लाते थे तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती थी, और उसके बाद इससे तेरी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तेरी भी टेंशन दूर हो जाएगी। सब जजेस के नाम अनाउंस करता है, और वो पता चलता है कि जो है तीसरी जज तो अनुपमा है। ये सबके तो आज होश ही उड़ गए।
और इन सबको तो हार्ट अटैक आते आते रह गए। ये बा, डॉली, किंजल, तोशु और ये पाखी, वो तो वास्तव में हार्ट अटैक आते आते, और ये बा इस तरह से मुंह बना रही है जैसे पता नहीं अनुपमा ने कोई क्राइम कर दिया है। खैर अब इसका तो बा का तो हम बारे में हम कुछ हम कह ही नहीं सकते इस बारे में। तो खैर ये सब हमने देखा। और वो जो वहाँ उसका कंपटीशन का जो होस्ट है वो अनुपमा से डांस करने की वो करता है, गुजारिश करता है। तो कहता भी है कि सब लोग हम सब आपका डांस देखना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट है आप। तो खैर अनुपमा डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी सब लोग खुश हैं और राही बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, उससे पहले जब ये बा ने तीनों को फूल दिए हैं तो माही और राही और प्रेम को नहीं दिए। खैर वो तो बाकी पार्शलिटी तो हम अच्छे से जानते ही जानते हैं। और ये उसको कहती है माही को कि तू अपने ये सब कुछ बातें भूल कर तू अपने उस पर कंपटीशन में ध्यान दे और अपने उसको दुख को अपनी ताकत बना, अपनी कमज़ोरी बनने मत दे। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। और ये सब जो है ये सब ईशानी और ये सब सब लोग पहले तो उनको लग रहा है कि कोई और अनुपमा जोशी भी हो सकती है, लेकिन पता चला कि ये अनुपमा ही है और सब लोग बहुत खुश हैं। और राही जो है वो अपने उसमें है, वो कहती है कि अब तो जो है ये अपने उस पास रखने के लिए मेरे को नंबर कम देंगी, लेकिन मैं ऐसे डांस करूँगी कि जो है बाकी दोनों जैसे मुझे फुल मार्क्स दें। अभी देखते हैं कि ये कुछ कंटेस्टेंट्स आते हैं और ईशानी भी अपनी मॉडलिंग कर रही है और जो है जो गाना उसने चुना है वो उसके लिए शायद परफेक्ट नहीं है। वो उसका ये सॉरी किंजल कहती है कि उसने बिल्कुल वो गाना ठीक नहीं चुना या कुछ जो भी कह रहा है। लेकिन अब इन सब की बहसों को कौन वो करे। हम कह भी क्या सकते हैं आगे। अब रिकैप में हमने देखा कि जो है ये सब लोग डांस कर रहे हैं। प्रेम जो है कुछ खाना भी बनाया है और परी का टैलेंट के बारे में बताया है कि ये फैशन डिज़ाइनिंग का है इसका। और इधर माही भी डांस कर रही है, राही डांस कर रही है, सब अपने अपने उसमें डांस कर रहे हैं। और बाकी अभी अंश का भी परफॉर्मेंस हुआ है, दिखाया है जो। खैर अभी जो है उसमें एलिमिनेट राउंड में जो है वो राही और अंश का नाम है और ये राही बहुत किसी रह गई है। आज के लिए अभी बस इतना ही और धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि तोशु और पाखी को पहले अपनी तरफ तो देखना चाहिए। राही ने तो मेहनत ही की है ना, इन लोगों ने तो चोरी चकारी की है। ये पहले खुद तो देखे कि खुद क्या चीज है, फिर राही पे इल्जाम लगाएं। बहुत अच्छा कहा आपने और आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी एंड माय ऑल फ्रेंड्स। बा वो साड़ी बेचकर अपना खुद का खर्चा उठा रही है, लेकिन आपके पोता पोती ने कभी मेहनत करके कुछ कमाया है? राही ने सही कहा, बाकी बच्चों का साथ देने के लिए उसके माता पिता और आप सभी हो, लेकिन वो अकेली है। उसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए पैसों की भी जरूरत है और कॉस्ट्यूम की भी जरूरत है, और वो अनु से पैसे नहीं लेगी। और आपके घर की इज्जत जब आप सभी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ा करते हो तब कहाँ चली जाती है इज्जत आपकी? और राही बेटा, माँ के आशीर्वाद की और प्रसाद की जरूरत नहीं है, लेकिन कान्हा जी के आशीर्वाद लेकर उनका प्रसाद लेकर जा रही हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वाह बा, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, शर्मा नहीं आती? माही और राही में भेदभाव तो ईशानी भी शाह परिवार का खून नहीं है। आप जैसी घटिया औरत नहीं देखी। प्रेम
अनु का दर्द समझता है। वो अनु को ही देख रहा था, जिस तरीके से राही बिहेव कर रही थी। प्रेम अपने पापा से बदला लेना चाहता है, अनुपमा से नहीं। ये देखो माँ बेटी दोनों ही घटिया, और उनकी घटिया बातें कि माही, राही और प्रेम नहीं जीतने चाहिए, लेकिन लीला और डॉली जीतेंगे तो ये तीनों में से ही एक। ना ही परी जीतेगी, और ना ही ईशानी, और ना ही अंश। देख लेना। माही उदास है। हाँ अनु, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, क्या करता है, तो उस पर ध्यान मत दे। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। भा का काम यही है, सबको हर्ट करना, यही सीखा है। हाँ अनु, अपने दर्द को अपनी ताकत बना, माही से कहा। राही ने कहा, द्वारकाधीश, द्वारका मेरे लिए माँ की गोद है, और आपने तो मुझे माँ की गोद से ही नीचे उतार दिया। क्यों क्यों उतारा आपने? द्वारकाधीश जी, प्लीज आप मुझे ये कंपटीशन जीता दीजिए, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। प्रेम, कान्हा जी आपकी बात नहीं मान सकते। मैं उनसे बात मेरी उनसे बात हो चुकी है। हाँ प्रेम, तस्वीर आपकी हो सकती है, भगवान तो सबके हैं, होते हैं। राही, भगवान सिर्फ भक्त के होते हैं। तो तुमने तो उसकी सबसे प्रिय भक्त का अपमान किया है, वो है तुम्हारी माँ। तो खाना जी तुम्हारा साथ कैसे देंगे, क्योंकि तुम भी तो अकड़ू और बदतमीज हो। डीकेपी प्लीज, मान का सीन दोहराने की जरूरत नहीं है। जो राही का पल्लू अंश सॉरी प्रेम के ब्रेसलेट में या घड़ी में फंसा, ये सिर्फ मान पर ही अच्छे लगते हैं। यहाँ सभी अपने अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अनु ने अंश की नजर उतारी, माही को भी तैयार किया। प्रेम को देखा तो उसे भी इशारों में मस्त कहा। माही कंट्रोल करो। राही आई, अंश के साथ तोशु, परी के साथ किंजल, इसु के साथ पाखी, माही के साथ अनु थी। वो भी अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, लेकिन ये लड़की कब समझेगी कि उसे भी मदद की जरूरत है। अनु हिम्मत करके राही के पास गई, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हो गई। बा, डॉली ने, किंजल ने सबको ऑल द बेस्ट कहा, मगर माही और राही को नहीं। बा, जिसके नसीब में जीत होगी वही जीतेगा। भगवान के फूल देने से कुछ नहीं होता, देने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए। पाखी बस करो, जाओ यहाँ से। अनु ने राही को 3 बार ऑल द बेस्ट कहा। हाँ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब अनु ने मोगरे के फूल उस पर डाले और कहा, तेरे पापा मेरे लिए मोगरे के फूल लाया करते थे, क्योंकि मैं मोगरे की खुशबू से मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। तुझे भी अच्छा लगेगा, ऑल दी बेस्ट। दोनों माँ बेटे मोगरे की फूलों की सुगंध ले रहे हैं। चलो, राही के चेहरे पर हंसी आई। ये होता है माँ का दिल। माही, अंश, परी, राही, इसु सबने एक दूसरे को ऑल दी बेस्ट कहा। ये इशू काली बिल्ली बन के क्यों बनी, काली बिल्ली क्यों बनी है? प्रेम ने राही से कहा। रेडी? राही, ऑलवेज। प्रेम, लेट्स सी। बा, डॉली, पाकी, किंजल, तोशु सब सब्र रखो, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लो, रोहन ने सभी जज का इंट्रोडक्शन करवा दिया। पहली जज पारुल गांधी, दूसरे जज केतन गड़ा, और स्पेशल गेस्ट और जज जिसने इंटरनेशनल लेवल पर गुजरात का नाम रोशन किया है। इसु बोली, बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा। नहीं, वो अनुपमा जोशी है। सब बच्चों ने कहा, हमारी अनुमा होती तो हमें बता देती, लेकिन अनु ने अच्छा किया नहीं बताया। पहले बताती तो घर में ही महाभारत शुरू हो जाती। राही, वो तुम्हारी माँ ही है। सारे बच्चे खुश है अनु का नाम सुनकर, सिवाय राही के। यहाँ तक प्रेम भी खुश है। बाहर डॉली, पाखी, किंजल, तोशु, सबके चेहरे का रंग उतर गया। अनु को देख चांडाल चौकड़ी को हार्ट अटैक आ गया। वह सत्यानाश तो ऐसे भी होने ही वाला है। जहां आप सब हो वहां कभी कुछ अच्छा नहीं होता, और पार्शलिटी तुम सबको करनी आती है, अनु को नहीं। इतनी छोटी सोच आप सबकी हो सकती है, अनु की नहीं। अनु, कला ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और कान्हा जी का प्रसाद है। आप सब
सब इसको सर झुकाकर विनम्रता से ग्रहण करना चाहिए। जिस भी कलाकार में अहंकार, अहम, ईर्ष्या ये तीनों चीजें आ जाती है ना, उससे कला को कोसों कोसों दूर भाग जाती है। ये बात तो 16 आने सच है कि आप सब में मेहनत की है तो भगवान से आप जीत मांगो। आपका अधिकार है जीत मांगने का, लेकिन किसी और की हार भी मत मांगो। कलाकार का किरदार मायने रखता है। अनु से डांस की शुरुआत हुई। बा जैसी औरत को अनुपमा अपनी माँ मानती है, जो बच्चों में डिफरेंस करती है, और आज माई के साथ जो किया उस पर भी अनु कुछ नहीं बोली। राही की बात, वो मेहनत करना जानती है, अनु के सगे बच्चे की तरह नहीं जो बस बोझ है अनु पे, और अनु पे खुशी खुशी सहती है ये बोझ को। बा जैसी औरत फूल भी लाई, वो भी 3। माई को बचपन में तो अपनाया था, वनराज से छुपकर उसके लिए पायल लाई थी। अब क्या हो गया? माही भी अनु की तरह सिर्फ मुफ्त में मिली हुई नौकरानी ही का दर्जा दिया है। बा ने अपनी पोती माना ही नहीं, तो राही को अपनाना मानना तो बहुत दूर की बात है। और यही नजरों का इशारा अनु को राही ने किया। अनु को पहले ही बता देना चाहिए था कि वो जज है, जिससे राही को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बट अनु अपने आप को ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझती है। जब चुप होना होता है तो 5 पन्नों का भाषण देगी, और जब बोलना होगा तब चुप रहती है। आज बा को जवाब देना चाहिए था, पर नहीं दिया। आज बा राही को इज्जत की बात समझा रही थी, और अनु चुपचाप सुनती है। अनु क्यों स्टैंड नहीं लेती राही के लिए? अनु के बोलने से पहले ही तो राही ने बोल दिया। अनु को बोलने ही नहीं देती। आज राही ने लीला को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौन सी इज्जत की बात कर रही है लीला? इसकी इज्जत इसके बेटे पोता पोती ने कितनी बार इसी मोहल्ले में उछाली है, तब नहीं दिखी इज्जत? राही मेहनत करके कमाए पैसों में इज्जत जा रही है, तो चोरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत लोगों के साथ संबंध रखना, इसमें समाज में इज्जत बढ़ती है। अनु कुछ बोलती नहीं। ये राही ने बचपन से देखा है, इसीलिए अब खुद बा को जवाब देती है। उसे पता है अनु कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए अब राही बा को जवाब देती है, जो अच्छा भी लगता है। जब फाकी तोशु किंजल बोल रहे थे तब कौन सा अनु बोली? जब जवाब दे देती है तब भी बस उंगली दिखा के रह गई। जब तो राही ने जवाब दिया ना। जब अनु कुछ नहीं बोलती, राही अनु दोनों जानते हैं कि ये कुत्ते की दुम है, ये कभी नहीं सुधर सकते। मुझे इशू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, और परी का भी ठीक ठीक था, उतना भी ठीक नहीं था। अगर अपना हुनर ही दिखाना था 2 और मॉडल लेके आती। मुझे भी यही लगता है कि नकुल ने ही अनु का नाम रेकमेंड किया होगा जज के लिए, क्योंकि डांस और कुकिंग कंपटीशन दोनों ही अनु ने जीते हैं। सबसे पहला डांस कंपटीशन तो वही था जब अनु कॉलेज में डांस करने के बाद अनुज ने अनु का नाम दिया था। उसे स्टेज तक आने में 26 साल लग गए थे। तब अनु ने स्टेज पर डांस किया था और अनुज को पूरी दुनिया के सामने शादी के लिए प्रपोज भी किया था, और वे अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही है ये भी कहा था। वो उसकी पहली जीत थी, और ट्रॉफी भी हासिल की थी, जो बापूजी और समर के पास उनको दी गई थी। उसके बाद हमें नहीं दिखाया गया, मगर उसने डांस कंपटीशन जीते होंगे। जो रोहन ने भी कहा, सब लोगों को अनु पर इल्जाम लगाना है, लेकिन वो एक अकेली जज नहीं है, बाकी 2 जज और भी है जिनके स्कोर भी मायने रखते हैं। सिर्फ अनु के मार्क्स देने से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तीनों जजेस के स्कोर मायने रखते हैं। अनु ज्यादा दे या कम दे, लेकिन बाकी 2 जजेस कितने मार्क्स देते हैं उन पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ अनु पर डिपेंड नहीं करता। अनु के प्यार ने ना ही कभी मर्यादा तोड़ी है, ना ही कभी तोड़ेंगे। मर्यादा में रहकर भी प्यार होता है। अनु खुद के लिए कुछ नहीं कर पाई इतने सालों में, इतना सब करने के बाद भी तो माही और राही के लिए क्या ही कर सकती है। प्रेम जीतना चाहिए, फिर ये शाह वाले उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमेंगे।
अनुज जब राही और अनु को नहीं पहचानेगा तब ये दोनों एक टीम बनकर अनुज को सब याद दिलाएंगे। देखते हैं, जब तक अनुज नहीं आता तब तक कोई भी राय देना भी सही नहीं होगा। भा आपके फूल आपके जैसे ही बेकार है। और रहो माही शाह के साथ, काव्या के साथ रहती तो ये सब सफर नहीं करना पड़ता। राही खुद अपनी माँ को अपने पास नहीं आने देती और सोचती है कि आसपास रहे। कैसा प्यार है राही तुम्हारा। बापूजी हर वक्त गायब ही रहते हैं। ये डांस कंपटीशन में फैशन शो क्यों दिखा रहे हैं। इशू बेकार परफॉर्मेंस। ये राही का सपना है क्या कि वो कंपटीशन से बाहर हो गई या कोई मैजिक होगा। प्रेम और राही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब अनु को अंश माही राही को लेकर शाह से अलग हो जाना चाहिए। अब ये नेगेटिविटी और तानेबाजी बहुत हो गई, कुछ अच्छा नहीं। और नया कुछ दिखाओ। मुझे तो लगता है, मैंने सुना है कि माही कंपटीशन जीतेगी। देखते हैं कौन जीतता है, प्रेम राही फिर माही। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। प्रेम और राही भी लास्ट में रहे तो भी दोनों में सेम फाइट रहेगी। अब देखते हैं ये कंपटीशन टाई होता है या क्या होता है। अनुज का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बहुत साधारण लुक दिखाया है। कुर्ता पजामा पहना हुआ है अनुज कपाड़ियाना। अब देखते हैं अनुज कपाड़िया इज बैक कब तक दिखाते हैं अनुज को। मेरी सभी बहनों को और नवीन जी, अंजू जी, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट ख्याति जी कि भगवान के फूल देने से कुछ नहीं होता, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। जो दे रहा है उसकी नीयत तो भगवान सबसे पहले देखते हैं। तो बा की नीयत क्या थी वो तो हम सबके सामने आ ही गया, और नीयत का फल भी बा को बहुत जल्दी मिल ही गया। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका। और ईशानी काली बिल्ली, वाह वाह क्या बात है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नमीज, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है राही का इस घर कृष्णगंज में रहने के वजह से इनको हर तरीके से तकलीफ़ है। जहाँ वो खुद के मेहनत के पैसे कमा के अपने कंपटीशन के लिए कॉस्ट्यूम्स खरीदना चाहती है, उसमें भी ये इन्हें प्रॉब्लम है। और आज जिस तरह से बा कह रही है इज़्ज़त के बारे में, कौन सी इज़्ज़त बची है। जहाँ जो भी इज़्ज़त थी आपने बहुत पहले ही गवा दी है। सबके सामने आपके पति को सबके सामने मारने की, और आपके बेटे पोता पोती ने कम गुल खिलाए नहीं हैं। और कौन सी इज़्ज़त बाकी है कि आप उस इज़्ज़त के बारे में बात कर रही हैं। यहाँ राही का एक लुक बहुत कुछ कह डाला। उसे इसी बात की नाराज़गी है कि अनुपमा बा को कुछ नहीं कहती है, और इस इतने घटिया और इन एहसान फरामोशों के इर्द गिर्द ही वो रहना पसंद करती है। जहाँ ये सब कुछ समझने के बावजूद अनुपमा कुछ एक्शन नहीं लिया है, इस बात का नाराज़गी बहुत है राही में। आज जिस तरह से बा ने माही को भी पराया कर दिया है, उस बात को लेके राही में भी बहुत ही गुस्सा था। यही अच्छाई है राही में, जहाँ क्यों नहीं दिख रहा है राही की अच्छाई। वो बल्कि अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी फील करती है। उसे एक नाराज़गी है अपनी माँ से, क्योंकि वो वक्त रहते ही स्टैंड नहीं लेती है और शुरू हो जाती है राही को ही 5 पन्नों का भाषण देने के लिए। आज राही ने बहुत अच्छा किया वो लुक देते हुए, और एक अच्छी काम की, जहां वो अभी बात बात में अनुपमा को टोक देती है उसके 5 पन्नों का भाषण शुरू होने से पहले ही, क्योंकि हम लोग तो पक गए हैं अनुपमा के 5 पन्नों का भाषण। वो खुद तो सुधरेगी नहीं और इन्हें चली सुधरने की कोशिश कर रही है, जहां वो नामुमकिन है इन सब को
सुधरने की कोशिश करते हुए वो ना बल्कि अपनी बेइज्जती और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, बल्कि वो राही को भी यहाँ इन इन सब के ताने सुनने के लिए लेके आके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी ही प्यार था अपनी बेटी के लिए तो दूसरे घर में उसे उसके साथ रहना चाहिए था उसे। जहाँ ये शाह फैमिली मेम्बर्स एक मौका नहीं छोड़ते हैं राही को इस तरह से बेइज्जत करने का। अनुपमा सिर्फ आप भी बा वही कहने में अपने वक्त ज़ायर कर देती है। हर वक्त इतना पेशेंस रहना और सब कुछ बवाल होने के बाद सुधारने की कोशिश करना गलत है। कभी कभी हमें बहुत सोच समझ के जल्द से जल्द एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहां अनुपमा उसमें नाकामयाब है। यहाँ जिस तरह से सबको अपने अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद मिलता है, जहाँ राही भगवान का आशीर्वाद लेते हुए निकल जाती है वहाँ से। और जिस तरह से अभी कंपटीशन गुजराती सुपरस्टार के लिए हुआ है और चीफ गेस्ट बनने का फ़ैसला जो भी उसने किसी को भी नहीं बताते हुए उसने उन्हें नाम कहना नहीं हुआ उसे, तो अनुपमा ने चीफ गेस्ट और जज बन के आ गई। यहाँ बच्चों को तो खुश होते हैं, पर यहाँ राही को लगता है कि अनुपमा जी उसे कम नंबर देके उसे हराएगी। और यहाँ शाह फैमिली मेम्बर्स को भी ये लगता है कि राही को अनुपमा जिताएगी और उनके अपने बच्चों को वो हराएगी। यहाँ राही का ये सोचना बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी को हराना है। उसे अपनी ज़ुबान में ये लेके आके खुद क्यों बुरा बनना है। उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे जीतना है। उसमें ही पता चल जाएगा कि अगर राही जीती तो बाकी लोगों की हार तो है ही है। पर ये गलत सोच है। और आजकल के बच्चों को इतनी सूझबूझ या इतनी पेशेंस नहीं है, जहाँ हमें उनके लिए जो भी प्यार है उसे जताना ज़रूरी होता है। उसमें हिचकिचाहट या कंजूसगिरी या घबराहट नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से अनुपमा राही के कुछ भी कहने के लिए वो डरती है, जहाँ उसे आदत है बा की और शाह फैमिली मेम्बर्स की बदतमीज़ी सुनने का, तो उसे राही को भी लगातार उसके दिल में जगह बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और जिस तरह से कंपटीशन शुरू होता है और सब अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते हुए अपने अपने बच्चों को वो मोटिवेट कर रहे हैं, और राही जीतना चाहती है, पर जिस तरह से प्री कैप में दिखाया गया है कि वो एलिमिनेट हो गई है, ये सुन के बहुत ही बुरा लगा। कम से कम उसे टाई तो होना चाहिए था क्योंकि अगर उसे इतनी ही नेगेटिव या इतनी ही इस तरह से हार दिखानी चाहिए थी, तो उसे ये कैरेक्टर ही ख़त्म करने देनी चाहिए थी मेकर्स को। जिस तरह से अनुज का कैरेक्टर अभी गायब हो गया है। अगर माही को ही महान बन के उसे ही लीड में लेके आना है, तो राही का कैरेक्टर ही लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आगे देखेंगे आगे किस तरह से एक्चुअल में क्या होगा कंपटीशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
थैंक यू सो मच राधिका जी आपके रिव्यू के लिए, बढ़िया रिव्यूज। बस एक ही पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी कि आपने कहा कि अनुपमा राही के दिल में जगह बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रही, डरती है अनुपमा, घबराती है अनुपमा, जो भी आपने 4-5 शब्दों में कुछ कहा है। मैं बस इसमें यही ऐड करना चाहती हूँ कि जो सिचुएशन है राही और अनुपमा के बीच में, अनुपमा एक पैर भी आगे बढ़ाती है तो राही 10 कदम पीछे लेती है। और पीछे ऐसे ही नहीं लेती है, सुना के, बात को बिगाड़ के और कई चीजें करके राही अपने अंदर से जो है नफरत निकालती है। तो अनुपमा उसको मौके देती है नफरत निकालने के, क्योंकि जब राही अकेली होती है, जैसे कि राही और अनुपमा का बाहर का सीन था जिसमें अनुपमा ने राही को कहा, चल मुझे पता तो चला कि तेरे अंदर बात क्या है, तूने अंदर क्या क्या मेरे प्रति पका के रखा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि राही नाराज किस बात से है, क्यों भागी आध्या घर से, उसको पता ही नहीं था। तो अनुपमा की ये कोशिशें हैं, ये बैक स्टेज कोशिशें हैं, अनुपमा का किरदार ही ऐसा है। अनुपमा राही का मूड खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर अनुपमा उस डांस वाले कंपटीशन से पहले ही राही से जबरदस्ती जाके खड़ी हो जाएगी, पीछे से राही को माँ वाला प्यार देने की कोशिश करेगी, जो राही अभी एक्सेप्टेंस के मोड में है ही नहीं, तो राही का वो इवेंट भी रूइन हो जाएगा। राही उस समय तो बिल्कुल भी अनुपमा को अपने साथ खड़ा नहीं देखना चाहती, चाहे वो अपनी मां को मिस भी कर रही है, मगर वो जो अंदर नफरत है वो अनुपमा को पीछे धकेलती है। इसीलिए अनुपमा, जो मुझे लगता है अनुपमा डरती नहीं है गुस्से से, अनुपमा घबराती नहीं है। अगर किसी चीज का डर या गुस्सा का डर है उसको, तो वो यही है कि इसकी ये मोमेंट खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी अपनी तरफ से वो 100% कोशिश कर रही है, चाहे मोगरे के फूल फेंक के करे, चाहे कुछ भी करे। तो ऐसे कुछ आगे रेखा जी की ऑडियो में भी है, वो भी जवाब इसी में मैंने काफी हद तक दिया है। तो बाकी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने अच्छे से रखा है, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड वही चिर परिचित अंदाज में शुरू हुआ जहां बा अनुपमा से राही की शिकायत बहुत घटिया लैंग्वेज में कर रही थी। लेकिन बा आध्या तुम जैसी लालची, घटिया और दूसरे के पैसों पर ऐश करने वाली नहीं है। वो एक सेल्फ मेड लड़की है जो अपनी ज़रूरतों को कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी खरीदने के लिए साड़ियाँ बेच रही है, क्योंकि राही को भी पता है उसके लिए यहाँ कोई नहीं है जो ये अरेंजमेंट करेगा। बा कहती है राही से कि तू इस घर में रह रही है, क्यों रह रही है? अरे बा, ये घर अनुपमा का है और ये बात अनुपमा को कहनी चाहिए थी। बा कहती है कि तेरी जवान कैसे कैंची की तरह से चलती है। अरे बा, तुम्हारी जवान तो 80 साल की उम्र में भी पेड़ काटने की मशीन की तरह कटर कटर चल रही है। बाकी बदतमीजी का जवाब राही ने बहुत निडरता से दिया, जबकि ये जवाब अनुपमा को देना था। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। पहला कि अनुपमा बाकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं देती। अनुपमा की 60-65 साल की एज है, तो क्या अपनी बेटी के लिए अभी भी खड़ी नहीं हो पा रही है? दूसरा, राही को क्या वो आश्रम से बाके ताने अपने बेटी बेटा बहू से ताने सुनवाने लाई है? सॉरी फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत निराशा हुई अनुपमा के व्यवहार से और बहुत खुशी हुई राही के अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपना खर्चा निकालने को देखकर। जहाँ मुझे अनुपमा मजबूर दिखी शाह परिवार के सामने, वही राही मुझे मजबूत दिखी। ख्याति जी ने कल एक बात सही की थी कि शाह उसमें हर बच्चे के साथ कोई ना कोई खड़ा है। यहाँ तक कि माही के साथ भी अनुपमा खड़ी है, लेकिन राही के साथ तो कोई भी नहीं है, उसकी माँ अनुपमा भी नहीं है। और यही हमने मेकअप रूप में भी देखा। शायद अनुपमा राही के गुस्से से इतना डरती है तो वो फिर आश्रम से लाई क्यों, अगर इतना ही डरना था। अनुपमा, तुम राही को ऐसे ही नाराज होने के मौके देते रहो और अपनी दूरियां बढ़ाते रहो। मेकअप रूप में भी माही पर भी अनुपमा फोकस कर रही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि मोगरे के फूल फेंककर अनुपमा ने राही को आशीर्वाद दिया, लेकिन जो राही ने देखा नहीं उसको वो राही क्या समझेगी। बात तो इतनी बदतमीज, घटिया और स्वार्थी है कि वो आशीर्वाद भी शाह उसके बच्चों को दे रही है।
लेकिन ईशानी तो शाहूस की नहीं है, तो उस पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों? राही को तो आशीर्वाद मिलता नहीं, लेकिन आज माही को भी आशीर्वाद नहीं मिला। उस समय राही के आंसू अनुपमा की समझ में आए ना आए, ले हमारी समझ में तो आ गए। उधर प्रोग्राम की शुरुआत और सबकी अपने बच्चों के प्रति जीतने का विश्वास, और तभी गुजराती सुपरस्टार के जजेस के नामों का ऐलान होता है। लेकिन जोरों का झटका शाह परिवार को जब स्पेशल गेस्ट और ऑनरेरी जज के रूप में अनुपमा के नाम का ऐलान होता है। सच में शाह परिवार के चेहरे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है। और जिस तरह से अनुपमा को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे तो शाह परिवार पर घड़ों पानी पड़ गया। बहुत मज़ा आया। वहाँ सब बच्चे खुश, लेकिन राही परेशान, और वो अपने आप से कहती है कि मैं इतना अच्छा नाचूंगी कि मुझे दोनों जजों से पूरे नंबर मिले, क्योंकि राही को लगता है कि अनुपमा मुझे तो नहीं जिताएगी। और अनुपमा कला के बारे में कहती है कि कलाकार में अहंकार, अहम, ईर्ष्या आ जाती है, उससे कला दूर चली जाती है। साथ ही कहती है कि अच्छा कलाकार बनो, अच्छा इंसान बनो। साथ ही एंकर की रिक्वेस्ट पर बहुत सुंदर डांस करती है, जिस गाने की वर्डिंग बहुत सुंदर। और अनुपमा को इस बात की चिंता कि इस कंपटीशन में मेरे बच्चों के रिश्ते में खटास ना आए और परिवार ना हारे। लेकिन अनुपमा परिवार तो हारेगा। शाह परिवार वाले तो माही और राही को अपना परिवार मानते नहीं, और प्रेम तो है ही नहीं परिवार का। और जहाँ तक मुझे लगता है शाह परिवार से कोई नहीं जीतेगा, ये तो मुझे पक्का लगता है। और फिर बच्चों की परफॉर्मेंस शुरू होती है। शाह परिवार की ईशानी और परी की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही, लेकिन उनके माँ बाप जरूर एक दूसरे से लड़ते दिखे। प्री कैप में माही और परी और प्रेम का खूबसूरत डांस, और फिर एलिमिनेशन शुरू, जिसमें पहला नाम प्रेम का और दूसरा नाम राही का। यानी राही को एक जोरदार झटका और अनुपमा की आंखों में आंसू, क्योंकि अनुपमा राही को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, वो तो ठीक है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि राही हारे। और उसने नंबर भी उसको नहीं कम दिए होंगे, ये भी मुझे पक्का पता है। उसकी जीत के लिए वो राही से दूर भी रह सकती है। पता नहीं अब राही और शाह परिवार वाले कैसी प्रतिक्रिया देंगे जो अनुपमा को भुगतनी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। काफी हद तक आपकी बात का जवाब भी मैंने पहले राधिका के ऑडियो के बाद दिया है। रेखा जी, बस एक करेक्शन करना था, आपने एंड में गलती से प्रेम का नाम ले लिया कि प्रेम पहले एलिमिनेट हुआ फिर राही एलिमिनेट हुई है। प्रेम नहीं, वहां पे अंश का नाम था, तो अंश पहले एलिमिनेट हुआ है जो कहा गया है, फिर राही है। और राही के पीछे भी सस्पेंस है, क्योंकि राही तो एलिमिनेट हो नहीं सकती। तो ये सारी बातें हैं। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया रिव्यू आपका। और यही थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको। और वर्षा, आपने लाइव में कहा था कि आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, मगर हम तक तो पहुंचा नहीं वर्षा जी। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने ऑडियो भेजना है तो भेजिए, नंबर है 9833155523। और साथ में दोस्तों एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.